जो कहने को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, वो दरअसल आज किस हाल में जी रहे हैं, ये आज के राष्ट्रपति को जरूर जानना चाहिए। दत्तक पुत्र होने का जो लाभ मिलना था, क्या वो मिला? आज वही पंडो जनजाति के लोगों को क्या वो लाभ मिल पा रहा है? इन्हीं पंडो समाज के लोगों को गाड़ियों में भरकर कार्यक्रम स्थल में लाकर एक कोने में सजा दिया जाएगा। कल अखबारों और टीवी में खबरें भी आएंगी। बाद में फिर वही जीवन। न उनके स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर कोई फिक्रमंद होंगे और न उनके लुटते ज़मीन को लेकर कोई बात करेगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने अंबिकापुर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की एक बार फिर से चर्चा है और जोरों पर है कि क्या राष्ट्रपति सरगुजा के राष्ट्रपति भवन में जाएंगी। कुछ नए लोगों को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि राष्ट्रपति भवन तो दिल्ली में है, पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में राष्ट्रपति भवन कैसे हो सकता है। तो उन्हें हम बता दें कि दिल्ली के अलावा छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के पंडो नगर गांव में भी एक राष्ट्रपति भवन है। पहले ये राष्ट्रपति भवन सरगुजा में ही हुआ करता था, पर नए जिले के गठन के बाद यानी सूरजपुर बनने के बाद जिला बदल गया है। इस राष्ट्रपति भवन को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ रहने के याद में बनाया गया था। दरअसल राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 22 नवंबर 1952 में इस जगह पर आए थे। उन्होंने एक रात यहाँ पर बिताया भी था, जिसके बाद से इस झोपड़ी नुमा घर को राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। इस बार जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरगुजा आ रही हैं। सरगुजा में किसी राष्ट्रपति का यह आगमन करीब 73 वर्ष के बाद हो रहा है, इसलिए लोगों में एक उत्सुकता है कि क्या इस बार भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरगुजा के राष्ट्रपति भवन जाएंगी। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आज़ादी के समय देश के आदिवासी दलित वर्ग के लोगों की स्थिति काफ़ी खराब थी। हालांकि आज भी बहुत अच्छी नहीं है, जो वाकई आदिवासी हैं। इन आदिवासी वर्ग में पंडो जनजाति के लोगों का काफ़ी जो स्तर था, वो तंग हाल जीवन में लगभग वो जी रहे थे। वो जंगलों में रहना पसंद करते थे। पंडो जनजाति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आए थे। उसी दौरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बच्चे को गोद में उठाया था, जिसे बसंत कहकर उस बच्चे का नामकरण भी किया था और पंडो जनजाति को गोद लेने की घोषणा की थी। तभी से बसंत पंडो और पूरे पंडो समाज को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। बसंत पंडो का जो जीवन है वह किसी ऐतिहासिक कहानी का एक हिस्सा जैसा ही है। इस बार भी बसंत राष्ट्रपति से मिलेंगे, ऐसी तैयारी है। वो एक दौर था जब गांव के जिस कच्चे और घास फूस की छप्पर से बने घर में राजेंद्र प्रसाद रुके थे, उस घर को बाद में गांव के लोगों ने राष्ट्रपति भवन का नाम दे दिया। तब घने जंगलों के बीच बसे पंडो जनजाति और तत्कालीन राष्ट्रपति के बीच का जो एक भावनात्मक जुड़ाव रहा, अब वो समय के साथ खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। जो कहने को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं या माने जाते हैं, वो दरअसल आज किस हाल में जी रहे हैं, ये आज के राष्ट्रपति को जरूर जानना चाहिए। जीवन शैली में बदलाव तो हर वर्ग का हुआ है, पर दत्तक पुत्र होने का जो लाभ मिलना था, आज वही पंडो जनजाति के लोगों को क्या वो लाभ मिल पा रहा है। आज इन्हीं पंडो समाज के लोगों को गाड़ियों में भरकर कार्यक्रम स्थल में लाकर एक कोने में सजा दिया जाएगा। कल अखबारों और टीवी में खबरें भी आएंगी और बाद में फिर वही जीवन। न उनके स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर कोई फिक्रमंद होंगे और न उनके लुटते ज़मीन को लेकर कोई बात करेगा। इस तरह की कई घटनाएं हैं जहां पंडो लोगों की ज़मीनों को लूटा भी जा रहा है, जिस पर लगातार अतिक्रमण का जो मामला है वो सरगुजा से लेकर बलरामपुर तक आ रहा है। खैर, बात करें इस तरह के कार्यक्रमों पर लोगों के नज़रिए की, तो कांग्रेस के भी कुछ संवेदनशील टाइप के लोगों ने भी प्रशासन से इसकी मांग की थी कि राष्ट्रपति को स्थानीय राष्ट्रपति भवन जाना चाहिए। वरिष्ठ साहित्यकार हैं रमेश द्विवेदी, उन्होंने अपने भाव को प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि 20 को यानी 20 तारीख को नगर में महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सरगुजा की धरती पर दूसरी बार राष्ट्रपति के कदम पड़ेंगे। कितना अच्छा होता कि राष्ट्रपति महोदया यहाँ के स्थानीय राष्ट्रपति भवन में भी एक बार विजिट करती। यह भवन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अब तक सबरी की तरह अपने राम की बाट जोह रहा है। राष्ट्रपति के आगमन की शहर में जोरदार तैयारी है।
सड़कों का पुनरुद्धार, बड़े बड़े टेंट, पंडाल, हेलीपैड, क्या कुछ नहीं हो रहा है। पर एक तरफ दुर्योधन का मेवा है और दूसरी ओर विदुर के साग वाली कुटिया। दरअसल ये एक कहावत है कि जहां भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर विदुर के घर पर सादे बथुए का साग खाया था, यह घटना प्रेम, भक्ति और सादगी के महत्व को दर्शाती है। वहीं दुर्योधन के महल में अहंकार और लोभ था, जबकि विदुर की कुटिया में प्रेम और श्रद्धा थी, जिसके कारण कृष्ण उनके घर गए थे। हालांकि आज सारा कुछ जो कुछ दिख रहा है सब कुछ उल्टा हो गया है। ऐसे में क्या पुराने दिनों की संवेदना और समझ बाकी है? यदि ऐसा होता तो यह एक पुरानी और गौरवपूर्ण स्मृति के प्रति महान आदर के रूप में दर्ज हो जाता। काश, पर यह काश ही रह गया। अब तो वो कृष्ण भी नहीं है जिन्हें कुटिया पसंद है। ये बड़े बड़े टेंट, पंडाल ही चाहिए जिसको आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जनता की करोड़ों रुपए की बर्बादी ही ऐसे कृष्ण को अब पसंद है। शायद यही वजह है कि हर बार की तरह अंबिकापुर में लगातार वीआईपी मूवमेंट के कारण आए दिन लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ट्रैफिक और जगह जगह नाकेबंदी से हर तरफ लोग परेशान हैं। अनावश्यक रूप से 2000 से भी ज़्यादा पुलिस का बल एक दिन पहले ही अंबिकापुर नगर में आकर आतंक मचा रहा है। एकदम से शहर हलाकान हो गया है। हर तरफ कार्यक्रम को लेकर लोग गालियां देते दिखाई दे रहे हैं, पर क्या करिएगा, राजकाज है। शुक्रिया।